नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। इंदौर के उषा राजे होलकर स्टेडियम में आज एमपीसीए की वार्षिक साधारण सभा आयोजित की गई, जिसमें एमपीसीए के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाग लिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कार्यकारिणी घोषित की गई। एमपीसीए में आखिरकार पुरानी मैनेजमेंट कमेटी को ही फाइनल कर लिया गया। नामांकन भरने के लिए अन्य दावेदार सामने नहीं आए। इसके चलते अब चुनाव नहीं होंगे और 10 दिसंबर को होने वाली चुनावी एजीएम में इन सभी नामों को औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। प्रेसिडेंट पद पर एक बार फिर अभिलाष खांडेकर रहेंगे तो सचिव फिर संजीव राव ही रहेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी दावेदारों को फोन कर चुनाव नहीं कराने के लिए बोल दिया है और इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के खास अमिताभ विजयवर्गीय ने सचिव पद के लिए नामांकन नहीं करने का फैसला लिया था। उपाध्यक्ष पद पर रमणीक सिंह सलूजा, कोषाध्यक्ष पवन जैन और सह सचिव सिद्धियानी पाटनी रहेंगी। हालांकि कमेटी मेंबर के तौर पर 2 नए नाम में राजू सिंह चौहान और अभय पुरंदरे चुना गया है। वहीं कमेटी में ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यमान सिंधिया को भी चुना गया है। चौहान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं। वह अभी तक बीसीसीआई में एमपीसीए के प्रतिनिधि थे। उधर पूर्व सचिव मिलिंद कंदमणिकर की नाराजगी दूर करने के लिए उनके करीबी पुरंदरे को यहां लाया जा रहा है। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री एमपीसीए चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन और बेहतर कार्य करेगी। इतिहास एमपीसीए ने रचा है। हमारे कोच के द्वारा, हमारे मैनेजमेंट टीम के द्वारा, हमारे सारे ऑफिशियल्स के द्वारा करीब दशकों बाद रणजी ट्रॉफी दोबारा हमारी एमपीसीए में आई है। और पहले एजीएम है इतने सालों बाद, 60-70 सालों बाद, जहाँ एमपीसीए की रणजी ट्रॉफी की पूर्ण ट्रॉफी एमपीसीए के ग्राउंड में आज हमारे पास बसी हुई है। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों के अंडर 25 की टीम भी सौराष्ट्र के विरुद्ध जूझ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा और हमारी टीम विजय प्राप्त करके ही वापस आएगी। तो बड़ी फुर्ती के साथ एमपीसीए में क्रिकेट की गतिविधियाँ हैं। हमारे नौजवान भारतीय टीम में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो एक नई फुर्ती और एक नया सूर्योदय मध्य प्रदेश के क्रिकेट का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। हमारी गर्ल्स की टीम भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आज के एजीएम में इसी भावना को प्रकट की गई कई लोगों के द्वारा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस टीम के द्वारा एमपीसीए को नई ऊंचाइयों पे ले जाने का जो संकल्प हम सब का है साथ में, उसे अवश्य हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। भविष्य की योजनाओं को लेके क्या कुछ चर्चा रही? हमारी चर्चा इस पे भी रही कि हम लोगों को जिस प्रोफेशनलिज्म और जिस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से क्रिकेट की गतिविधियाँ एमपीसीए के लेवल पर और हमारे डिविजन्स के लेवल पर आयोजित की जाती है, वही सिस्टमैटिक प्रक्रिया अब हम लोगों को ज़िले के लेवल पर और ज़िले से भी निकलकर हम लोगों को ब्लॉक लेवल पर ले जाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। इस पर अब कार्य योजना मैनेजिंग कमेटी और हमारा प्रबंधन ज़रूर बनाएगा और हमारी कोशिश यही है कि जो प्राथमिकता हम लोग टूर्नामेंट्स को डिवीज़न लेवल पर और एमपीसीए के लेवल पर देते हैं, वही प्राथमिकता क्रिकेट के टूर्नामेंट्स को, ताकि नया हुनर और नई क्षमता को हम जल्द पकड़ पाएँ और लोअर लेवल पे पकड़ पाएँ, ताकि उनको हम लोग डेवलप कर पाएँ। उस पर हम लोग कार्य योजना बनाकर आगे जाएं। सर, युवा सदस्य भी जुड़े हुए हैं, नए सदस्य भी, कुछ एनर्जेटिक चेहरे भी लिए गए हैं एमपीसी के इस। ये तो हर साल की प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं है। परिवार धीरे धीरे हमारा बढ़ता जा रहा है और कई हस्तियों को हमने साल में खोया भी है। उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि, क्योंकि उन लोगों ने जो रूप एमपीसीए ने आज लिया है उसमें उन लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मुझे विश्वास है कि इस नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऊर्जा का कोई
उम्र या नया सदस्य या पुराने सदस्य से कोई ताल्लुकात नहीं होता। हमारे कई ऐसे पुराने सदस्य हैं जो पूर्ण ऊर्जा के साथ भी आज काम कर रहे हैं, जो MPCA के 40-50 साल से सदस्य रहे। सर आपके बेटे का भी महारमन जी भी जिम्मेदारी संभाली। अब जिन लोगों को रुचि है खेल कूद के प्रति और क्रिकेट के प्रति, उन सभी लोगों को हम लोगों को जोड़ के आगे ले जाना है। और मुझे विश्वास है कि हमारी ये भी कोशिश है कि आने वाले समय में नई टीम हमारी आगे जाकर जो लोग MPCA के मेंबर्स हैं, जो लोग पूर्ण रूप से योगदान देना चाहते हैं, उनका भी पूरा इस्तेमाल हो। ये भी हमने निवेदन हमारे प्रबंधन से किया है। और कई ऐसे लोग हैं हमारे MPCA की टीम में जो 5 साल पहले या 10 साल पहले भी मेंबर्स बने हैं, जो पूर्ण योगदान देना चाहते हैं, और उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। थैंक यू सर। निर्विरोध चुनी गई है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, क्योंकि छोटा सा हमारा परिवार है जिसमें इलेक्शन के चलते अननेसेसरली गुटिया राजनीति हावी हो जाती है और क्रिकेट की तरफ से ध्यान हट जाता है। तो हमारा ये प्रयास रहा था, उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सिंधिया जी ने भी काफ़ी मेहनत करी, हमारे संजय जगदाले जी, बाकी सब लोगों ने यूनानिमिटी के लिए प्रयास किए। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस वक्त की AGM के पहले जो 3 साल हमारे पूरे हो गए, उसके लिए जो चुनाव से इतर क्रिकेट के कंट्रीब्यूशन के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है, उनको मैं आज AGM की जब हमारी नई कमेटी वापस सिलेक्ट हो गई है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो पहले 5 ऑफिस बेयरर्स जिसका इम्पोर्टेंट वो है वो मैं आपको बता देता हूँ। श्री अभिलाष खांडेकर, मतलब मैं श्री क्या बोलना है उसमें, अभिलाष खांडेकर, उपाध्यक्ष रमणीक सिंह सलूजा, सचिव संजीव राव, कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन और संयुक्त सचिव या जॉइंट सेक्रेटरी सिद्धियानी पाटनी। ये पिछले वक्त की टीम है जो 2019 में जीती थी, वो के वही ऑफिस बेयरर्स रिपीट हुए हैं। कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं है ज़्यादा। जो डिवीज़न का हमारा रोटेशन है उसके हिसाब से 5 डिवीजन्स, तो मध्य प्रदेश में 10 डिवीजन्स हैं और हमारे मेंबर्स भी 10 डिवीजन्स हैं। पिछली बार 5 डिवीजन्स थे, इस बार दूसरे 5 डिवीजन्स आए, जो रोटेशन से हमेशा चलता रहेगा। 2 नए सदस्यों को हमने इंडक्ट किया है, उसमें एक अभय पुरंदरे है और एक राजू सिंह चौहान है। हमारे जो लोग जो लोढ़ा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसके हिसाब से 70 साल के ऊपर कोई रह नहीं सकता, तो हमारे कुछ मेंबर्स 68-69 साल के हो गए हैं, तो उनको हम अगले 3 साल के लिए नहीं ले सकते थे। उनकी जगह पर 2 नए मेंबर का चुनाव हुआ है। और क्रिकेट कमेटी जो पिछली बार थी वो की वही रही है, और मैनेजिंग कमेटी भी जो 19 लोगों की है उसमें से इलेक्शन जो होता है वो 14-15 पोस्ट के लिए होता है, वो सब यूनानिमस हो गया। नए सदस्य जुड़ना जो है वो कोई AGM का वो नहीं है। हर साल हम 6 प्लेयर्स नए लेते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। 2 रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स खेले हुए रहते हैं, जो स्कोरर्स, अंपायर्स या क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स, उसकी तरीके कैटेगरी रहती है। इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इंटरनेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन जो है उसके 2 नॉमिनीज रहते हैं। इस तरीके से 6 सदस्य हर साल हम बनाते हैं, जिन लोगों के नाम आज अखबारों में आ ही गए हैं, आप सब लोग जानते हैं। हाँ, वो ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स में पिछले 6-7 सालों से वो काम कर रहे हैं। तो उनका भी जिसको कहते हैं एप्लीकेशन कई दिनों से पेंडिंग थी, और बाकी सदस्यों की। और हम जैसे AGM के पहले हमेशा जो 6 मेंबर्स बनाते हैं उसमें जो महाआर्यमन सिंधिया भी इस बार मेंबर बने हैं। वो इस बार चूँकि AGM से इसलिए लगा, लेकिन हम हर साल 6 मेंबर्स बनाते हैं, तो वो क्रिकेट कैटेगरीज और जो ऑर्गेनाइजर्स से उसके जरिए बनते हैं। मैं भी स्वयं जब 2010 में बना तो मैं 1983 से। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे भारतीय न्यूज़ के साथ। नमस्कार।